नाजरीन, माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स रोज़ाना इतना कमा लेते हैं जितना बेशतर अफराद ज़िंदगी भर कमाने से कासर रहते हैं। इन्होंने अब तक अपनी लगभग 27% दौलत फलाही कामों के लिए अतिया कर दी है, मगर अब भी इनके बैंक अकाउंट्स में अरबों डॉलर्स मौजूद हैं। एक तखमीने के मुताबिक बिल गेट्स हर मिनट 5 से 10 हज़ार डॉलर्स कमा रहे हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक बिल गेट्स इस वक्त 159 अरब डॉलर के मालिक हैं, जबकि फोर्ब्स के मुताबिक वो 137 अरब डॉलर्स के मालिक हैं। अब ये फ़र्क क्यों है ये तो मालूम नहीं, मगर ये वाज़ह है कि वो दुनिया के अमीर तरीन अफराद में से एक हैं जो मुतअद्दिद जायदादों, गाड़ियों और इख्तियार के मालिक हैं। वैसे तो इनके पास हर तरह की सहूलत और आसाइश मौजूद है, मगर कहा जाता है कि वो काफ़ी कफ़ायत शुआरी से अपनी दौलत खर्च करते हैं। वो जो कुछ भी ख़रीदते हैं वो या तो सरमायाकारी होती हैं या उनकी ज़रूरत। जैसे इस वक्त अमेरिका में सबसे ज़्यादा ज़रई ज़मीनें बिल गेट्स की मिल्कियत हैं। अगर फोर्ब्स की फहरिस्त को दुरुस्त माना जाए तो इस वक्त 137 अरब डॉलर्स के मालिक हैं, और अगर वो रोज़ाना 10 लाख डॉलर खर्च करना शुरू कर दें तो इनकी दौलत ख़त्म होने में कितना वक्त लगेगा। यानी कि इनकी दौलत में मज़ीद इजाफा ना हो और बस वो रोज़ाना 10 लाख डॉलर खर्च करने लगें तो इनके बैंक अकाउंट्स खाली होने में कितना वक्त दरकार होगा। यकीन करना मुश्किल होगा कि ऐसी सूरत में बिल गेट्स को मुकम्मल तौर पर गरीब होने में 345 साल से ज़ायद अरसा दरकार होगा। जी हाँ, वाकई इतना अरसा लग जाएगा, और वो भी इसी सूरत में जब इनकी दौलत में मज़ीद इजाफा ना हो। नाजरीन, ताइवान में एक करोड़पति शख्स ने अपने घर वालों के बजाय अपनी तमाम दौलत ऐसे 19 साला नौजवान को देने का ऐलान किया है जो इसकी निगहदाश्त करेगा। 63 साला सेंडियोरंग ने ये ऐलान करते हुए कहा कि वो 19 साला नौजवान के लिए 94 लाख डॉलर छोड़कर जाएंगे। 2013 में सेंडियोरंग में मसाने के कैंसर की तशखीस हुई थी, जिसके बाद आंतों के एक हिस्से में मसनूई मसाना बनाया गया। इस बीमारी के खिलाफ जंग के दौरान इन्होंने मुस्बत रवैये को अपनाया और यूट्यूब पर काफ़ी मुतहरिक रहे। 18 अगस्त को एक यूट्यूबर जेंग शाओन ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की जिसमें सेंडियोरंग इससे पूछ रहे थे कि क्या वो इनका बेटा बनने के लिए तैयार है। जेंग शाओन ने कहा कि वो तवील अरसे से सेंडियोरंग को अपने बाप की जगह समझते हैं, जिस पर सेंडियोरंग ने कहा कि मगर अब तुमको मेरे साथ रहना होगा और मेरी ज़िंदगी का इख्तिताम तक मेरा ख्याल रखना होगा। इन्होंने मजीद कहा कि इसके जवाब में वो अपनी तमाम दौलत जेंग शाओन के लिए छोड़ जाएंगे। ये सुनकर जेंग शाओन दंग रह गया और इसने कहा कि इतनी दौलत मैं पूरी ज़िंदगी काम करके भी नहीं कमा सकता था, मैं इसका अच्छा इस्तेमाल करूंगा। सेंडियोरंग का कहना था कि वो अपने खानदान के बजाय सारी दौलत इनका ख्याल रखने वाले के लिए छोड़ना पसंद करेंगे। इस बारे में सेंडियोरंग के खानदान का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ सका। नाजरीन, बाज़ अफराद इतनी गहरी नींद सोते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि तराफ में क्या हो रहा है, और इसकी ताज़ा मिसाल हाल ही में पेश आने वाला एक वाक़या है। चीन के शहर हाइको में एक 58 साला शख्स ने हाल ही में अपनी ज़िंदगी का बदतरीन तजुर्बा किया, जो इसके लिए किसी डरावने ख्वाब से कम न था। हुआ कुछ यूँ कि एक रात जब वो सो रहा था तो इसे अपने नाक के अंदर कोई चीज़ रेंगती हुई महसूस हुई। फिर इसे अपने गले में कुछ उतरता हुआ महसूस हुआ तो वो खांसने लगा, लेकिन कुछ ना निकला तो वो वापस सो गया। अगले दिन इसने रात को हुए सरसरी से मामले को भुला दिया और वो रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गया, लेकिन इसे अपने मुंह से गैर मामूली बू आती महसूस हुई जो दूसरों के साथ साथ इसके अपने लिए भी परेशानी का बायस बन रही थी। 3 दिन गुजरने के बाद भी इसकी सांसों से नागवार बदबू आ रही थी, जबकि इसे खांसी के साथ पीले रंग का थूक भी आ रहा था, जिसके बाद इसने अस्पताल जाने का फैसला किया। पहले वो एक आम डॉक्टर के पास गया जिसने गले के टेस्ट किए, लेकिन इसमें कुछ अजीब न था। मज़कूरा शख्स को यकीन था कि कुछ गैर मामूली जरूर है। जिसके बाद वो दूसरे डॉक्टरों के पास गया जिसने इसका सीटी स्कैन किया। बाद मालूम हुआ कि मरा हुआ लाल बेग उस शख्स की सांस की नाली में फंस गया था, जिसके सबब इसके मुंह से शदीद बू आ रही थी। लिहाजा डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके लाल बेग निकाल लिया है।